हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपना 14th लेक्चर लेके आए जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आपको पढ़ाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स ग्रुपिंग पढ़नी होती है, ठीक है, जिसमें सीरीज पैरेलल सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से मिक्स होती है। अभी तक हम लोगों ने सेल के बारे में, सेल के बेसिक्स को आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। तो देर न करते अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखते हैं। बोर्ड में बच्चों इसके न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं तो मैं कुछ प्रॉब्लम भी आपको करा दूंगा, ठीक है। तो शुरू करिए। चलिए, सबसे पहला जो हम पढ़ने जाएंगे, हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। उस सीरीज कॉम्बिनेशन से पढ़ने अगर हम आपको थोड़ा सा एक बेसिक्स बता देते हैं जिससे सीरीज पैरेलल आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, अगर मैं आपसे कहूं दो रेजिस्टेंस है तो छोटी चीज, मगर एक बार दिमाग में देखिए होता क्या है ना कि कुछ चीजें दिमाग में जब फ्रेम हो जाती है ना तो आंखें उसी को समझ ढूंढती भी हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मान लो दो रेजिस्टेंस है आर और आर। मैं पूछूंगा इसका इक्विवेलेंट क्या है, आप कहोगे सर इसमें क्या रखा है, क्या छोटी सी चीज पूछ रहे हो। तो आप सीधा सा एक काम कहोगे, सर सीरीज कॉम्बिनेशन है R1 प्लस R2 करते हैं, तो सिंपल से आप इसको R प्लस R कर दीजिए तो 2R होता है। मैंने कहा ठीक है, इसमें एक रेजिस्टेंस और बना देते हैं। सर इसमें क्या रखा है, एक R और जोड़ दीजिए, कितना हो गया 3R। मैंने कहा एक रेजिस्टेंस और जोड़ दो, इसमें क्या रखा है, एक और जोड़ दीजिए। सर ये क्या बता रहे हो, उसमें तो कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम भाई छोटी क्लास में करें भी, कितना आ गया 4R। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं देखिए 4 रेजिस्टेंस लिया था तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 4R आ रहा है। अगर इसी तरीके करते करते मैं कितने रेजिस्टेंस ले लेता, n रेजिस्टेंस ले लेता। कितने रेजिस्टेंस सीरीज में, n रेजिस्टेंस। तब आप क्या कहते, R प्लस आर प्लस आर प्लस n तक होता। तब आप R इक्विवेलेंट कितना बताते, तब कहते सर NR आएगा। सर 5 होता तो यहाँ 5 होता, 6 होता तो 6 होता, इसी तरह 7 होता तो 7 होता। n कॉम्बिनेशन, n रेजिस्टेंस है तो कितना आ जाएगा नेट इक्विवेलेंट, NR। लिख लीजिएगा पहली चीज, ठीक है। होता क्या है ना, छोटी छोटी चीजें जब स्ट्रांग रहती हैं, अच्छी रहती है ना, तो बड़ी चीजें अपने आप हो जाती हैं। अब देखिए आगे, अगर मैं आपसे कहा ये सेल है, दो सेल है, ठीक है, इसका EMF E है, इसका EMF भी कितना है, E है। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, सपोज कीजिए ये करंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सेल की इक्विवेलेंट EMF बताइए, मतलब एक तरीके से दो सेल को मिला के एक सेल बनाया जाए तो उसकी इक्विवेलेंट एक तरीके से कितनी EMF आएगी। तो देखो कैसे करेंगे, अभी तो R का देख लिया था, अब इसको देखो कहाँ से निकले भाई। चाहे करंट आप इधर से ले लो चाहे इधर से दिखा दो, कोई फर्क नहीं है फिर आप, ठीक है। देखो अब इसमें थोड़ा सा किरचॉफ लगाना है, बहुत कठिन नहीं, किसी साइंटिस्ट का नाम ले तो बहुत कठिन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। कहाँ से निकलना है, प्लस से निकलना है, प्लस E। यहाँ तक आ गए ना, कहाँ से निकले प्लस E, फिर कहाँ से निकले प्लस E। तो अगर हम देखें तो कितना E हो गया 2E। मैंने कहा एक और होता, सर जैसे 2 था तो E प्लस E 2E हो गया, एक और हो जाता तो E और जोड़ दीजिए, कितना होगा 3। मैंने कहा एक और होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, जब 3 तो जोड़े तो 3E होगा, तो 4 जोड़ोगे तो 4E होगा, और क्या होगा। मैंने कहा ऐसे ऐसे करते करते कितने हैं, n टाइम्स है, तो E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस। बस याद रखना सबकी पोलैरिटी देखो सेम है, दिख रहा है ना, सब एक ही जैसी दिख रही। तो इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, NE आ जाएगा। बोलो सही है कि नहीं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पॉज करके नोट कर लिया करो। अब चलो आगे, अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए, सेल क्या होता है भाई, EMF होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके कॉम्बिनेशन को सेल बोलते हैं। चलिए देखते हैं, सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल, ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस। सपोज करो कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। मैंने कहा कि इनका इक्विवेलेंट आप सेल बनाओ, इनकी इक्विवेलेंट क्या बनाओ, सेल बनाओ। इसका मतलब क्या होगा,
कि एक कॉम्बिनेशन, एक नेटवर्क ऐसा बने जैसे ये मान लो ई है, आर है, ई है, आर है, ई है, आर है, ई है, आर है। तो क्या निकालना है आपको? ई इक्विवेलेंट बता दो और आर इक्विवेलेंट, सबसे पहली चीज। तो आप ये कहोगे सर ऐसा है, अभी आपने बताया कि 2 ईएमएफ थे तो 2E हो गया, 3 है तो 3E हो गया, इस तरीके n है। तो अगर n है तो सर E इक्विवेलेंट जो आएगा वो तो NE हो जाएगा। ठीक भाई, हो जाएगा। R इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन है, अभी देखा है मैंने, कितना हो जाएगा सर? NR। तो इक्विवेलेंट सेल बन गई कि नहीं बन गई? बनी कि नहीं बनी? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सपोज करो इसमें एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? लोड रेजिस्टेंस। अब इस पूरी सर्किट में हम करंट फाइंड आउट कराते हैं। इस पूरी सर्किट में अगर हम आपसे कहते हैं कि करंट बताओ, तो ये अगर पूरा कॉम्बिनेशन अगर ध्यान से देखो, पूरा कॉम्बिनेशन अगर आप ध्यान से देखो, लोड रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया R, तो देखो इस पूरे का कॉम्बिनेशन, इतने पूरे को अगर ध्यान से देखो तो इतने पूरे का इक्विवेलेंट तो ये दिख रहा है ना, उसके ऊपर लगा क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं क्या करूं, चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, बात तो एक ही, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं आपसे करंट पूछता, करंट कितनी होगी इस सर्किट में, तो आप कहते हैं सर ऐसा है V इज इक्वल टू आई आर होगा, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, ओम्स लॉ होता है। टोटल करंट चाहिए, टोटल पोटेंशियल, टोटल रेजिस्टेंस रख दीजिए। ठीक है, तो सर टोटल पोटेंशियल तो अभी आपने निकाल ही लिया, इक्विवेलेंट भाई ईएमएफ जो होता है वही पोटेंशियल ही होगा, तो इक्विवेलेंट कितना आ गया? NE आ गया है। और टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो R इक्विवेलेंट तो NR निकाल दिया, और उसी में ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, लोड जो है वो सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो अगर सीरीज में जुड़ा है तो कैसे R1 प्लस R2 करते हैं ना, तो R1 मान लो NR हो गया और R2 मान लो कितना हो गया? R हो गया। तो अगर हम करंट निकाले इस पूरे सर्किट में तो कितना आ गया? NE अपॉन R प्लस NR। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ में? नोट कर लो। चलिए आगे चलते हैं। मजा आ रहा है ना भाई? आना भी चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन देखो, सपोज करो कुछ ऐसा दिया होगा, कुछ ऐसा दिया और उसमें लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, सबकी वैल्यूज हम दे देते हैं 10 ओम, 1 ओम, 1 ओम, मान लो कुछ भी ले लो यार, अपने मन से ले लो, 8 वोल्ट ले लो, 2 वोल्ट ले लो। अगर मैं बोला करंट फाइंड आउट कीजिए, करना क्या है? जब पोलैरिटी एक थी, एक ही जैसी पोलैरिटी थी, तब आप E प्लस ई प्लस ई प्लस ई करते चले जा रहे थे। यहां पे अगर देखो तो पोलैरिटी चेंज हो गई है। एक काम करो, सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकाल लो। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा? ये R, ये R, ये R सब देखो सीरीज में है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा? R प्लस कैपिटल R, कितना हो गया? R प्लस 2R हो गया कि नहीं हो गया? R इक्विवेलेंट कितना हो गया? R प्लस 2R। अब इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालो। तो क्या आप फिर से समझो, जब एक जैसी पोलैरिटी थी, ऐसा था ना, ऐसा ही, तो आप क्या कर रहे थे? जोड़ दे रहे थे। अगर हमने कहा कि एक सेल ऐसी लगी और एक सेल की पोलैरिटी ऐसे है, अब क्या होगा? तो आप करोगे क्या? माइनस कर दोगे। अपोजिट है कि नहीं है, तो क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे 8 और 2 दोनों की पोलैरिटी, अगर मान लो ये दो ऐसे होता है, सपोज करो ऐसे, अब देखो एक जैसी होगी, तो क्या करते? 8 प्लस 2 कर देते, 8 प्लस 2, तो इक्विवेलेंट मेरा 10 वोल्ट आ जाता। अब अगर मान लो इसकी पोलैरिटी को बदल दिया है, ये है, तो आप क्या करना? 8 माइनस 10 कर दो यार, सॉरी 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। अगर मैं आपसे करंट पूछूं तो करंट क्या होगा भाई? करंट V अपॉन R होता है। V आपने 6 वोल्ट निकाल लिया है ना, और R अगर ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा? न्यूमेरिक वैल्यू भी रख सकते हो। स्मॉल r की वैल्यू तो देखो 1 दी हुआ है, और कैपिटल R की वैल्यू 10 दी है, 10 रख दो, और स्मॉल r की वैल्यू 1 है, कितना हो गया? 6, 10 प्लस 2 कितना होगा? 12,
6 से 12 कट गया ना, कितना है 1/2 एम्पियर। बोलो सही है कि नहीं? आ गया ना आंसर? नोट कर लो। चलिए भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। देखो, EMF E1 R1 E2 R2, E1 E2 बराबर भी ले सकते हो, चाहे अपोजिट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखो, अब बच्चों एक चीज ये बताइए, ये दोनों कॉम्बिनेशन किसमें है? पैरेलल। आप कहोगे सर पैरेलल है, इसमें गलती भी करता है, पता है? पैरेलल में आदमी R प्लस R जोड़े बैठा रहता है, मगर पैरेलल में रेजिस्टेंस में 1/R होता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो आप सीधा से कहोगे 1/R प्लस 1/R 2/R हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया? R/2। मेरा दिमाग ठनका यार, 2 रेजिस्टेंस थे तो 2 नीचे आ गए। अभी सर ने यहाँ पे मान लो 3 रेजिस्टेंस बनाए होते, तब एक 1/R और हो जाता। कितना हो जाता? 1/R और हो जाता, तो ये 3/R हो जाता, तो 3 नीचे आता। अगर एक R और जोड़ते पैरेलल में, तब क्या होता? 1/R और जुड़ जाता, 1/R 1/R 2/R 4 आ जाता, नीचे कितना आ जाता? 4। इसी तरीके अगर मैं दिमाग दौड़ाऊं कि अगर n टाइम्स है, कितने टाइम्स है? n टाइम्स है, 1/R 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 ऐसे करते करते n टाइम्स, तो नीचे यहाँ बच्चों कितना आ जाता? n आ। इतनी बात समझे कि नहीं सही? कितना हो जाता? R/10। इधर का नोट कर लो, तो हम उधर आगे चलते। ठीक, चलिए अब पैरेलल में देखो, समझो ध्यान से। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें क्या बताना है? इस पूरे नेटवर्क को एक नेटवर्क में बदलना है। हमें क्या बताना है? R इक्विवेलेंट बताना है और E इक्विवेलेंट बताना है। ठीक, मान लेते हैं करंट कितनी फ्लो कर रही है? I। करंट कितनी फ्लो कर रही है? I। ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो। I गई ना, 2 रास्ते दिखे, मान लो ऊपर कितनी गई? I1, नीचे कितनी गई? I2। ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट। I1 इंटर करेगी प्लस से, लीव करेगी माइनस से, प्लस प्लेट माइनस प्लेट। I2 है ये, इंटर प्लस से करी, लीव नेगेटिव से करी, ऐसा कुछ I2। इतनी चीज समझ गए सब? अब देखो, पहली इक्वेशन ये बनेगी कि I इज इक्वल टू क्या मिलेगा? I1 प्लस I2 मिलेगा। बोलो सही है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं I1 की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं तुमसे पूछूं I1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप सीधे से ये कहोगे कि I इज इक्वल टू सर V/R होता है। तो अगर आप I1 पूछेंगे मुझसे, तो I1 में EMF कितना है? E1। I1 में रेजिस्टेंस कितना है? R1, है ना? I2 को देखो, I2 का EMF कितना है? E2। और रेजिस्टेंस कितना है? R2। सो बाइक सी बात है, V/R होता है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। रख दिया मैंने। और अगर मैं I आपसे पूछता, अगर मैं I आपसे पूछता, कहाँ लिखूं? यहां लिखूं। अगर मैं I आपसे पूछता, तो I क्या बोलते? तो आप सीधे से बोलते सर I जो करंट दिख रही है उसमें E इक्विवेलेंट पोटेंशियल है और R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बोलो सही है कि? अब और आगे मैं आपसे आप ही से पूछता जा रहा हूं, आप ही इसको सॉल्व करा सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि R इक्विवेलेंट बच्चों बताइए कितना होगा, तो अगर 1/R इक्विवेलेंट अगर मैं निकालता, इसमें दोनों पैरेलल में 1/R1 1/R2। बोलो सही है कि नहीं? समझ गए? इतनी बात सर हमें तो अच्छे से समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू बच्चों क्या है? ठीक है, ये डिवाइड का सिंबल नहीं है, हमने पार्टीशन किया है। क्या किया है?
पार्टीशन। ठीक, अब चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं, कॉम्बिनेशन हम निकालते हैं, प्रूव करते हैं। I2, I1 की वैल्यू कितनी है? E1 अपॉन R1। I2 की वैल्यू कितनी है? देख लो, साइड में लिखिए, E2 अपॉन R2। और I की वैल्यू कितनी आ गई है? तो I की वैल्यू सर E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट है। तो हम आपसे पूछवा क्या रहे हैं? हम तो आपसे E इक्विवेलेंट निकलवा रहे हैं ना। क्या निकलवा रहे हैं? E इक्विवेलेंट। हम तो आपसे सिर्फ इतनी चीज़ निकलवा रहे हैं। तो इतनी चीज़ अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे भाई? अगर मेरे को ये निकालना हो, बताइए कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे सर ऐसा है, R इक्विवेलेंट किधर कर दीजिए। कहोगे कि नहीं कहोगे? बोलो, ये देखते हैं। अब हम क्या करें, आपसे अगर हमने कहा कि सपोज करो E1 E2 और E आपस में बराबर हो, ठीक, और R1 और R2 आपस में बराबर हो, ठीक, एक कंडीशन दे दी। अब बताइए EMF कितना होगा? अब बताइए EMF कितना होगा? हम ऊपर थोड़ा सा मिटा दें, कितना होगा देखो। अगर हम E इक्विवेलेंट निकालने बैठे, सॉल्व करके देख सकते हैं। R1 भाई R इक्विवेलेंट रखना है ना यहाँ पे, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई? ध्यान से, अगर हम R इक्विवेलेंट अगर हम निकालें, ठीक है, हमने कंडीशन दे दी कि ये दोनों EMF आपस में क्या है? बराबर है, और रेजिस्टेंस भी क्या है? बराबर है। क्या हो जाएगा भाई? 1/R प्लस 1/R हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/R हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देख लो, 1/R 1/R 2/R हो जाएगा। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2/R होगी। इस चीज को ध्यान रखना, नहीं कहो कि R इक्विवेलेंट है। ठीक, अब चलो आगे चलते। तो हमें 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी अगर मिल गई, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 1 अपॉन R ही तो है। तो 1 अपॉन R की वैल्यू में हमें मिल गई कितनी? 2/R मिल गई। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी मिल गई? 2/R। अब चलते हैं, E1 की वैल्यू हम क्या रख दें? E रख दें। R1 की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? R हो गई। E2 की वैल्यू भी E हो गई, R2 की वैल्यू भी R हो गई। ठीक, R से R कैंसिल। तो E इक्विवेलेंट अगर हमने देखा तो 2E हुआ, और इधर भी तो 2 है ना, 2 से 2 कट गया, तो E इक्विवेलेंट कितना आ गया? अरे 2 सेल जोड़ा था यार, आया तो एक ही, E आ गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने ये देखा कि EMF को अगर देखा, 2 EMF हमने जोड़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में और इक्विवेलेंट निकाला तो कितना आ गया? E आ गया। ठीक है, अगर हमने 3 जोड़ा होता तब क्या होता? सर जब 2 जोड़े तो E आया, तो 3 भी जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? E ही आएगा। इससे कि 4 भी जोड़ेंगे ना तो भी कितना आएगा? E ही आएगा। और मैंने कहा कि n टाइम्स अगर हम देखते हैं, कितना देखते हैं? n टाइम अगर देखते हैं तो तब कितना होता? अगर n टाइम हम निकालते तो भी सर E ही होता है कि नहीं होता? तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमने देखा, इस तरीके करते करते, मान लो ऐसे करते करते, कितना EMF है? n टाइम्स है। कितने टाइम्स है? n टाइम्स है। ठीक, तो अब E इक्विवेलेंट पहली चीज अगर हमने निकाला तो कितना हो जाएगा? Ni? नहीं नहीं नहीं, Ni नहीं, क्या होगा भाई? E होगा। समझे नहीं? नहीं समझ में आया? समझ ले यार, 2 जोड़े थे तो कितना आया? E। 3 भी करके देखेंगे तो कितना आएगा? E ही आएगा। 4 भी करके देखेंगे ना तो E ही आएगा। सब किसमें जुड़े? पैरेलल सीरीज में। भूलना नहीं कि 4 तो जुड़े हैं तो सर 4 ही हो गया, नहीं। ठीक है, अब R इक्विवेलेंट अगर निकालो, 1/R 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 कहां तक? n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट? R/n। बोलो सही है कि नहीं? इतनी बात सबको क्लियर? बोलो सही है ना? क्लियर? चलो अब हम थोड़ा सा डायग्राम को मिटा दें। डाउट होगा तो बताना भाई, कमेंट में लिखना, हम फिर से बता देंगे। अब चलो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कुछ ये बना रहे हैं। ऐसे करते करते कितना? n टाइम्स। ठीक, और इसी में एक क्या जोड़ देते हैं?
रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, लोड रेजिस्टेंस। अब बताना है करंट हमें, तो करंट के लिए हमें क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए, एक तरीके से सिंपल सी बात है। तो अगर हम I इज इक्वल टू वी बाई आर होगा, देखो ध्यान से, एक बार में आएगा तो ई कितना n बार है, तो EMF पैरेलल है, ई ही होगा, EMF कितना है, ई ही होगा। आर इक्विवेलेंट अगर मैं देखूं इस पूरे कॉम्बिनेशन का कितना है, R बाई एन आया। और इस पूरे को अगर सॉल्व कर लो तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये R है, ये R इक्विवेलेंट हो गया, और ये कितना हो गया, E इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट R के किस में, सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, बोलो, जुड़ जाएगा। अब बताओ आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, R बाई एन, एलसीएम ले लो, ऊपर चला जाएगा n, तो कितना आ जाएगा, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, दिख रहा है, समझ गए। चलो अब देखो, नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जब सॉल्व किए थे तो कितना आया था, आया था, ये कब आया था, नोट कर लीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किए, ये आप कैसे रखोगे, ये क्या है, पैरेलल में, सीरीज कॉम्बिनेशन में n मल्टीप्लाई इंटरनल के साथ है, रेजिस्टेंस है, और पैरेलल में n मल्टीप्लाई किसके साथ है, एक्सटर्नल, जो लोड था। ऐसे याद भी कर सकते हो, ठीक। चलो आइए अब आगे देखते हैं। अब हम आपको मिक्स ग्रुपिंग बताएंगे, ठीक, जिसमें सीरीज और पैरेलल क्या रहेगा बच्चों, मर्ज रहेगा। चलो देखते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। कितने टाइम्स, n टाइम्स, कितने टाइम्स है बच्चों, m टाइम्स है, ठीक। ई आर ई आर ई आर, ठीक। एक और बना लेते हैं, डॉट डॉट डॉट, और देखो इस सीरीज कॉम्बिनेशन n टाइम्स है, ऐसे मान लेते हैं यही कॉम्बिनेशन रिपीट हो गया कितने टाइम्स, m टाइम्स। EMF रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस EMF रेजिस्टेंस EMF कितने टाइम्स रिपीट हुआ, मान लेते हैं m टाइम्स, ठीक। दिख रहा है ना, सीरीज भी कॉम्बिनेशन है और पैरेलल भी कॉम्बिनेशन है। सॉल्व करा जाए, देखो ध्यान से, चलो एक लाइन पहले ये सॉल्व करो, अपने आप सॉल्व हो। ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस सीरीज याद आ रहा है, 2 सेल 2e, 3 सेल 3e, 4 सेल 4e, कितनी सेल, n सेल्स है, कितनी सेल्स है, तो EMF कितना आ गया, NE आ गया, ऊपर वाली लाइन का आया। रेजिस्टेंस सीरीज R प्लस 2 है तो 2R, 3 है तो 3R, n है तो NR, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, NR। अब अगर इसको सॉल्व करते, सर जो ऊपर वही नीचे है वही सेम दिख रहा है, ये भी n ही होगा, और रेजिस्टेंस कितना, NR। सर तीसरी वाली भी तो यही होगी, होगा कि नहीं होगा, NR NE, दिख रहा है। ऐसे करते करते कहां तक है, m टाइम्स है, कितने टाइम्स है, m टाइम्स है, ठीक। सर अब ऐसे करते करते कितने टाइम्स है, m टाइम्स है। तो अब NE अभी आपने पैरेलल में बताया है कि 2E अगर पैरेलल में तो E ही आएगा, 3E होता तो भी E ही होता, 4 होता तो तब भी क्या होता, E ही होता। ऐसे m टाइम्स है तो भी पोटेंशियल कितना होगा, अगर ध्यान से देखो तो NE ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा,
ठीक, अब चलो हम इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, अब इसको क्या कर दें, रब कर देते हैं। अब देखो, तो अगर हमने निकाला ये पूरे जितने ईएमएफ सबका इक्विवेलेंट निकाला तो कितना होगा, एन ही होगा कि नहीं होगा। और एन आर एन आर एन आर एन आर ऐसे करते करते पैरेलल में है। अगर 2 आर होते पैरेलल में, 1/r 2/r होता, 3 होते तो 3/r, 4 होते तो 4/r, 5 होते तो 5/r। कितने आर है, m टाइम्स है, तो क्या कहोगे, m/r। क्या बोलोगे, m/r बोल सकते हो ना। और अगर हम इक्विवेलेंट निकालें तो रोटेट करते तो कितना हो जाएगा भाई, 2 रेजिस्टेंस था r/2, 3 होता तो r/3, और m टाइम्स है तो r/m होगा। यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस लगा, nr, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r होता तो r/m होता, यहाँ रेजिस्टेंस nr करते जाओगे तो कितना होगा, nr/m हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं, समझ गए सब लोग। अब हम इसमें क्या कनेक्ट कर दें, एक लोड लगा दें। चलो भाई करंट निकालते हैं, अब तो मेरे लिए सब आसान हो गया। चलो तो I इज इक्वल टू क्या, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट बच्चों कितना आ गया, NE आ गया है, और R इक्विवेलेंट देखिए ये दोनों सीरीज में कितना होगा, R प्लस NR/M। ये देखो एलसीएम ले लो, M इधर है, एलसीएम से ऊपर भी चला जाएगा, तो NEM और कितना MR NR आ गया कि नहीं आ गया। ये रही आपकी मिक्स हो गई, समझ गए। तो बच्चों हमने आज आपको क्या बता दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बता दिया। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो इनके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जो भी सेल हम आपको पढ़ा दिए इस पे हम आपको प्रॉब्लम कराएंगे, कुछ कंपटीशन के प्रॉब्लम भी कराएंगे, कुछ बोर्ड में आए हुए प्रॉब्लम भी कराएंगे। ठीक, तो धीरे धीरे अपना सिलसिला ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक, अपने सिलेबस भी धीरे धीरे ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, कोई पता भी नहीं चलेगा। और आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा, और समझ में बढ़िया से आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।